हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा रूट चक्रा पे। मैं यहाँ से पूरे चक्रा के वीडियो डाल दूँगी, उसमें साइन आपके साथ शेयर करूँगी, बैलेंस और इम्बैलेंस दोनों ही, ठीक है। तो जिससे आप आसानी से पता कर पाएंगे कि आपका जो चक्रा है, चाहे जो भी, ठीक है। अभी तो मैं रूट चक्रा के बारे में आपसे बात करूँगी, वो बैलेंस है या इम्बैलेंस है। इसके कुछ बैलेंस के भी साइन बताऊंगी और इम्बैलेंस की भी बताऊंगी, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। बेसिक चक्रा होता है हमारा रूट चक्रा। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बताने की कोशिश करूँगी। सबको पता है कि रूट चक्रा हमारा ग्राउंड चक्रा होता है, ठीक है। ये हमारा रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये हमारा बेस अगर मजबूत नहीं होगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपके अंदर जो स्टिलनेस होती है वो नहीं रहेंगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चक्रा है 7 चक्रा में, क्योंकि यही जो बेस चक्रा होता है, इसको सबसे पहले आपको ओपन करना होता है। मतलब आपको बैलेंस करना होता है, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल आपको इसको हील करना होता है, क्लीन करना होता है, ताकि आपकी जो एनर्जी है, जो हमारी कुंडलिनी एनर्जी होती है, वो आसानी से ऊपर उठ सके। जब तक ये चक्रा हील नहीं होगा तब तक आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर के चक्रा तक नहीं जाएंगी। इसीलिए बेस चक्रा को खोलना, क्लींस करना बेहद इम्पॉर्टेंट होता है हमारी जर्नी के लिए। और सबसे ख़ास बात ये होती है कि इस चक्रा में नॉर्मली जो चक्रास होते हैं उससे ज़्यादा टाइम रूट चक्रा को हील होने के लिए लगता है। तो जब आप साधना करते हैं, हम जब 20 मिनट का 7 चक्रा करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम शुरुआत से धीरे 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 हम एक आधा महीना 20 मिनट का 7 चक्रा करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक चक्रा पे 5-5 मिनट या 2-2 3-3 मिनट बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि रूट चक्रा को टाइम लगता है हील होने के लिए। ये सबसे मजबूत और सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र है, क्योंकि यहाँ से ही आपकी एनर्जी ऊपर उठेंगी। चाहे आप जितना भी काम कर लीजिए, अगर आपका रूट इम्बैलेंस है तो आपकी एनर्जी ऊपर नहीं जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चक्रा के लिए इमोशनल साइन भी बताऊंगी जब ये अनहील होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल इशू भी बताऊंगी और आपके फिज़िकल इशू भी बताऊंगी। आप कौन सा आसन करेंगे, आप क्या खा सकते हैं, आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं, और आप कौन सा मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगी। बस आप वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो अनहेल्दी या ब्लॉक रूट चक्रा कैसा होता है उसके साइन बताऊंगी, जिससे आप पता लगा पाएंगे कि आपका रूट चक्रा हील है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी इमोशनल इशू। इमोशनल इशू में आता है, आपको फीलिंग आएंगी अनसेफ होने की, अनस्टेबल होने की, एंजाइटी वाली, और बहुत सारा फियर, बहुत सारा फियर एक इसका ऐसा साइन है कि समझ जाना कि आपका रूट अभी भी हील नहीं हुआ है, अगर आपके अंदर फियर का इशू है। इसीलिए तो मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा हील होने में टाइम लगते हैं, क्योंकि ये जो चक्रा है हमारा 3D को दिखाता है। हम 3D से कनेक्टेड है ना, तो मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा 3D में रहते हैं। तो फियर का इशू और ईगो का इशू जाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जब तक आपका रूट हील नहीं होगा आप ऊपर नहीं उठेंगे। और मैस्कुलाइन को 3D से ऊपर उठाने के लिए बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती है, उतना काम हमें करना पड़ता है, ठीक है। इमोशनल इशू में फीलिंग आपको अनसेफ, अनस्टेबल, एंजाइटी वाली, और बहुत सारा फियर, अनग्राउंडेड फील करेंगे आप, डिटैच फील करेंगे नेचर से। आपका जो व्यवहार होगा वो अनियमित हो जाएगा, कुछ भी टाइम टेबल नहीं रहेगा लाइफ का। कभी भी सोना, कभी भी उठना, कभी भी मेडिटेशन करना, या मेडिटेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम आना, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आना, हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना, हमेशा चीज़ों में नेगेटिविटी ढूंढना, ठीक है, बजाय पॉजिटिविटी के, ठीक है। और साथ में लोगों की निंदा करना, मतलब जजमेंट पास करना, चुगली करना। उसके साथ साथ आएगा कि आपको फिज़िकल चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आपकी लालच बढ़ जाएंगी। एक ग्रीडीनेस की एनर्जी में आप धीरे धीरे आएंगे। आपके पास होगा लेकिन आपको शांति नहीं होगी, आपको लगेगा कि नहीं मुझे और ज़्यादा चाहिए, या पैसा या कुछ भी ऐसा कुछ, ठीक है। हमेशा एक इनसिक्योरिटी लगी रहेंगी। एंजाइटी तो खैर इसका एक मेन है, एंजाइटी, फियर और डिप्रेशन, ठीक है। भौतिक दुनिया में मतलब 3D में हमेशा आप खोए रहेंगे, चीज़ों को हमेशा
3D के हिसाब से देखेंगे, सोल से दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं रहेगा। खुद को लाचार और बेचारा हमेशा ये फीलिंग आपको अंदर आएंगी। लाइफ का कोई डायरेक्शन नहीं होगा और ना दिखेगा, बस लाइफ चल रही है, कट रही है, काटना है, बस इसी तरह से। डिस्कनेक्शन और अकेलापन भी आपको कई बार यहाँ पे फील होगा और आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी भी हो जाएंगी। आपके अंदर बहुत सारा डर रहेगा, इसके वजह से आपको विश्वास ही नहीं रहेगा कि चीज़ें हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम जो बताए मैंने इमोशनल बताए। उसके बाद फिज़िकल सिम्टम के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका रूट चक्रा हील है या बैलेंस है। मतलब अब ये जो बता रही हूँ मैं स्पेशल जब आपका ब्लॉक होता है ना तब के है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पैनिक अटैक और एंजाइटी, सुस्त रहेंगे, एनर्जेटिक बिल्कुल फील नहीं होगा, आपको लेज़ीनेस, पाचन के विकार होंगे, डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, बहुत नींद आएंगी या बिल्कुल भी नींद नहीं आएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम होंगे, ब्लैडर के इशू आएंगे, लोअर बैक में पेन होगा, ठीक है। आपके यूरिन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके भी इशू आपको आएंगे, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, लोअर बॉडी में आपको अकड़न और पेन होगा बहुत ज़्यादा आपको हमेशा। और ये जो पेन है आपको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा फील होगा, ठीक है। जैसे कि आपके एड़ी में आपको प्रॉब्लम होगी, आपके पैरों में दर्द होगा, आपको सोने में दिक्कत आएंगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, आपका वज़न अचानक से बढ़ेगा या बहुत ज़्यादा कम होगा, आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत वीक होगी और आपको थकान हमेशा लगी रहेंगी। और लोअर बॉडी में पेन तो मतलब पेन ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो बोन पेन हो सकता है, साइटिका हो सकता है, कुछ भी, लेकिन ये सारे सिम्टम आपकी फिज़िकल बॉडी में आपको दिखेंगे जब आपका रूट चक्रा ब्लॉक होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पिरिचुअल इशू। आपको क्या क्या स्पिरिचुअल इशू आएंगे जब आपका रूट चक्रा ब्लॉक रहेगा। सबसे पहला, आपका ट्रस्ट ही नहीं रहेगा मदर गाया के ऊपर कि वो आपको सपोर्ट करती है, आपको नरिश करती है, ठीक है। आपको लगेगा यूनिवर्स आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं बस काम कर रही हूँ और पता नहीं वो मेरे लिए कुछ कर भी रहे हैं या नहीं, या मेरे लाइफ में इसका कुछ असर है या नहीं है, ये भी आपको आपके दिमाग में आएगा। आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा क्योंकि आप 3D लेवल में जिएंगे ना। ट्रस्ट का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और लॉस ऑफ विलनेस, और आपकी पूरी तरह से जो है ना कंप्लीट आप इस माया जाल में रहने लगेंगे, ठीक है। जब आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस या ब्लॉक होता है तो आप खुद को अनग्राउंडेड फील करते हैं, निराधार समझने लगते हैं। आपके अंदर एक लालच पैसों के लिए हमेशा बनी रहती है, भले ही आपके पास है लेकिन फिर भी एक एंजाइटी लगी रहती है। ट्रस्ट का इशू बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली दूसरों के लिए भी आ जाता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए ही। आपको लगता है कि आपकी हेल्प सिर्फ आप ही कर सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। इस कारण आप दूसरों से हेल्प लेने से बचते हैं तब भी जब आपको सच में हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा व्यस्त रहना पसंद करते हैं और वो जल्दी थक जाते हैं। आपके परिवार के साथ आपका रिलेशन ख़राब रहता है, आप अपना कंट्रोल खोने से हमेशा डरते हैं, एक डर हमेशा बना रहता है, आपके अंदर हमेशा एक फ़ियर रहता है, ठीक है। आपको लगता है कि दूसरों के सामने आपकी असलियत आएंगी तो कैसा लगेगा, मतलब आप हमेशा अपनी ट्रू सेल्फ को छुपाते फिरते हैं, आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, एक मास्क लगा के घूमते हैं जो अच्छा दिखना चाहिए लोगों को, ठीक है। आप लोगों से घुलने मिलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। जब भी आप परेशान होंगे तो आप ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब ओवर ईटिंग करेंगे, नहीं तो फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं खाएंगे, ये भी हो सकता है। आपको प्रॉब्लम होगी हेल्थ में, इन्फेक्शन, स्वेलिंग, अकड़न, क्रैम्प या ख़राब ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। बॉडी के निचले हिस्से में हमेशा आपके फैट बना रहेगा, जैसे कि लव हैंडल या आपकी जो थाई है वो बहुत ज़्यादा थिक रहेंगी। तो ये सारे जो सिम्टम थे ये दिखाते हैं कि आपका रूट चक्रा जो है वो बिल्कुल इम्बैलेंस है और ब्लॉक है। अब आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है तब आप किस तरह के साइन सिम्टम को फील करेंगी। एक बैलेंस रूट चक्रा आपको फियर और एंजाइटी को फेस करने के लिए इमोशनल स्ट्रेंथ देता है, हमेशा ग्राउंडेड और सुरक्षित फील करते हैं आप।
जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं। आपका जो माइंड सेट होता है वो हमेशा सर्वाइवल जैसा होता है, आप हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनालिटी होती है, बिल्कुल माउंटेन की तरह, चाहे जो भी आए मुझे हिलना नहीं है, मुझे अपना काम करना है। आप ग्राउंडेड रहते हैं, आत्मरक्षा की फीलिंग आपको हमेशा आती है। आप हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, हमेशा रहते हैं, बार बार आप पास्ट में नहीं खोते। रेयरली आप पास्ट में गए फिर भी आपकी अवेयरनेस बढ़ती है कि मुझे प्रेजेंट में रहना है। आप अपने ही एनर्जी में रोटेट होते हैं, मतलब आप आसानी से दूसरों के विचार या भावना या शब्दों से या कोई भी काम की वजह से आप प्रभावित नहीं होते। आपको ये पता होता है कि आपके लिए कौन सी एनर्जी कैसी है और आपको क्या चाहिए और आप क्या नहीं है, ठीक है। आप कनेक्शन फील करते हैं। ग्राउंडेड रूट चक्रा हमेशा हेल्दी रिलेशनशिप और ऑथेंटिक कनेक्शन को मैनिफेस्ट करता है। आप अपने बॉडी के टच में रहते हैं। जब आपका रूट बैलेंस होता है तो हम अवेयर होते हैं सारे सेंसेशन से। हमारे जो बोन या मसल या हमारे ब्लड या हमारे ऑर्गन्स में होते हैं, हम अपने बॉडी को देखते हैं, समझते हैं वो क्या बोलती है। एक तरह से बोलो तो बॉडी की भाषा आप समझने लगते हो। आप नेचर के समान चलने लगते हैं, नेचर के जैसे सब एक समान लगने लगता है आपको। नेचर से प्यार हो जाता है, नेचर से कनेक्टेड फील करते हैं। आपको शांति पसंद आती है, स्टिलनेस पसंद आती है। पीस बहुत ज़रूरी होता है ये हमारे लिए। इंट्यूशन सुनने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है जब आप पीस की स्टेट में आ जाते हैं। आपके पास एबिलिटी आती है, आपके पास स्टेबिलिटी भी आती है, आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। आपके अंदर बहुत सारा आत्मविश्वास आ जाता है। ये सारे साइन दिखाते हैं कि आपका रूट चक्रा बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी वे में बैलेंस है। अब ये हो गई आपके रूट चक्रा की बैलेंस इम्बैलेंस की बात। अब आपको बेसिक बताती हूँ कि रूट चक्रा के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या अच्छा होगा जिससे वो बैलेंस होगा। एक तो नाड़ी शोधन और एक दूसरा अनुलोम विलोम। ये इतने बेस्ट तरीके हैं ना जिससे आप अपना रूट चक्रा आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए क्रिस्टल है गार्नेट और हेमेटाइट, ये आपके बॉडी की एनर्जी को ग्राउंड करता है। उसके बाद ब्लैक टर्मलाइन, ये आपके एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है और नेगेटिव वाइब्रेशन से आपको दूर रखता है। उसके बाद रूबी एंड रेड जास्पर, ये आपको हमेशा अर्थ एलिमेंट से जोड़े रखता है। और ब्लड स्टोन, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, आप इसे पहन सकते हैं, आप अपने पर्स में रख सकते हैं या आप ज्वेलरी की तरह पहन सकते हैं। ब्रासलेट मिल जाते हैं आसानी से। गार्नेट, हेमेटाइट, ब्लैक टर्मलाइन और रूबी, रेड जास्पर एंड ब्लड स्टोन। इसके लिए आप अफर्मेशन भी सुन सकते हैं। मैं अफर्मेशन डालूंगी, लेकिन स्पेशल वीडियो डालूंगी 7 चक्रा का, ठीक है। इसके लिए आप ऑयल या हर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। लोबान जलाना, धुआं दे सकते हैं। अदरक का ऑयल, अदरक का सेवन करें। ब्लैक पेपर का ऑयल या सैंडल का ऑयल, मेहंदी या लौंग का ऑयल, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। इस पानी में डाल के नहा सकते हैं या फिर बॉडी पे कहीं पे लगाकर उसकी खुशबू आपको दिन भर आएंगी, या मेडिटेशन करते समय कहीं पर भी, ठीक है। खाने में लाल सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां ज़मीन के अंदर आती है, आलू, मूली, अदरक, गाजर, बीट्स जो भी मिलती है सीजनेबल, वो खा सकते हैं। इसका एलिमेंट है अर्थ और इसके जो प्लैनेट है शनि और हमारी मदर गाय, मतलब सैटर्न और अर्थ। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस, नेचर के साथ घास पे चलना, नेचर के साथ कनेक्टेड होना, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना, अफर्मेशन ज़रूर सुनना और साल्ट के पानी से हमेशा हर रोज़ नहाना। और अपने अंदर के फियर को खोजे, आपको किस बात से डर है उसको लिखे, उस डर के कारण को खोजे और उसको कंप्लीट राइट और बर्न की प्रोसेस से उसको रिलीज़ कर दीजिए। इसके लिए आप कुछ योगासन भी कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा उत्तनासन, वृक्षासन और वीरभद्रासन और एक है ताड़ासन, ठीक है। आप कौन सा भी आसन कर सकते हैं या फिर आप स्क्वाट्स भी लगा सकते हैं 10 से 20। उसके बाद उसकी मुद्रा है जो है पृथ्वी मुद्रा, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखेंगी। इस मुद्रा के साथ अपना मेडिटेशन करना, जब भी आप रूट पे काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा असर मिलेगा। इसके अलावा आप गार्डनिंग कर सकते हैं, योगा, डांस, रनिंग या हाइकिंग, या सबसे बेस्ट आपको नेचर से कनेक्ट होना है। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका जो रूट चक्रा है वो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। और एक बात, अगर आपका रूट चक्रा बहुत ज़्यादा ओवर बैलेंस होता है तो आपके अंदर सेक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग बढ़ेगी
वैसे खाने में भी, और एक जो होता है ना पैसों के लिए भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या क्रेविंग बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये सारे साइन सिम्टम मैंने बताए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसका मंत्र आपको पता है, लम। ठीक है, उसको हमें बोलना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है, और अफर्मेशन में स्पेशल डालूंगी 7 चक्रा के लिए, ताकि हम आसानी से उसे सुन सकें। ठीक है, तो यही था वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।